25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया था। इसी दिन पाकिस्तान की तरफ से एक नोट जारी किया गया। नोट में कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए। कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और उनके ऐतिहासिक धरोहरों को खत्म किया जा रहा है। नोट में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से संज्ञान लेने की अपील भी की थी। साथ ही भारत सरकार से आग्रह किया था कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। पाकिस्तान के इस नोट पर अब भारत सरकार का जवाब आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड इतना दागदार है कि वो किसी को भी नैतिक ज्ञान देने के लायक नहीं है। दूसरों को उपदेश देने से बेहतर होगा कि वो खुद पर ध्यान दें। किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दें। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के नोट में क्या क्या लिखा था। चिट्ठी में बाबरी मस्जिद और मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया गया था। लिखा, अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर बने तथाकथित राम मंदिर पर झंडा फहराया गया। सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। भारत में बाद में न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसमें जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया गया था। यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने का एक व्यापक पैटर्न को दिखाता है। कई दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदों के साथ भी अब यही हो रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को लगातार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और घृणा प्रेरित हमलों का संज्ञान लेने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस्लामी विरासत की रक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी के जवाब में भारत ने कहा कि सरकार पाकिस्तान के सारे आरोपों को खारिज करती है और पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि दूसरों को उपदेश दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। देश की कई सारी जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची थी। इसके बाद 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने 22 फीट ऊंचा धार्मिक ध्वज फहराया। इसी ध्वजारोहण के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई और भारत पर आरोप लगाए, जिन्हें सरकार ने खारिज कर दिया है। किसी भी इंटरनेशनल संगठन ने भी पाकिस्तान के इस बेबुनियाद नोट पर संज्ञान नहीं लिया है। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई टिप्पणी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।